आर्कियोलॉजिकल पीरियड या प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहेंगे हम इसे। आर्कियोलॉजिकल पीरियड स्टार्ट होता है स्टोन एज से। स्टोन एज में सबसे पहले जो पीरियड था उसका नाम था पैलियोलिथिक एज, और इसके बाद आया मीजोलिथिक एज, फिर आया न्यूलिथिक एज और फिर आया चैल्कोलिथिक एज। चूंकि पैलियोलिथिक एज से लेकर चैल्कोलिथिक एज तक ये पूरा पीरियड स्टोन एज कहलाता है, पर फिर भी पैलियोलिथिक एज स्टार्टिंग में था इसलिए हम उसको ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, मीजोलिथिक एज बीच में था इसलिए इसको मिडिल स्टोन एज, न्यूलिथिक एज को न्यू स्टोन एज कहा जाता है। लेकिन चैल्कोलिथिक एज को हम कहते हैं कॉपर एज, क्योंकि ये वो एज है जिस समय स्टोन के साथ साथ कॉपर का भी इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया था। यानी इस एज में कॉपर और स्टोन दोनों यूज होते थे, इसलिए इसे स्टोन एज में रखते हैं, पर क्योंकि कॉपर सबसे पहले इस एज में स्टार्ट हुआ था इसलिए इसे कॉपर एज भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज में 3 पार्ट हैं, लोअर, मिडिल एंड अपर। 20 लाख से लेकर 11,000 बीसी तक, जिसमें लोअर में होमोनिड्स आए, हमारे एंसेस्टर्स। होमोनिड्स थोड़े टेढ़े होते थे, और उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक तक और अपर पैलियोलिथिक तक होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस आ गए। होमो इरेक्टस की थोड़ी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई थी और होमो सेपियंस के पास माइंड भी था। होमोनिड्स और होमो इरेक्टस के पास उतना माइंड नहीं था, केवल खाना और रहना यही इनको आता था, लेकिन होमो सेपियंस के पास दिमाग आ गया था, ये दिमाग का इस्तेमाल करना सीख गए थे। तो पैलियोलिथिक एज की और भी बातें जो हैं, 20 लाख साल से लेकर 11,000 बीसी तक चला है ये। एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में ये अफ्रीका में 20 लाख बीसी इसकी एज है जब से ये स्टार्ट हुआ, लेकिन इंडिया में ये 6000 बीसी से स्टार्ट हुआ। यानी जो अवशेष हमको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड मिलते हैं, खासतौर पर अफ्रीका में, वो 20 लाख साल पुराने हैं, लेकिन इंडिया में इसके अवशेष केवल 6000 साल पुराने ही हमको मिलते हैं। और इसमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग धारणाएं भी हैं कि कौन सा पीरियड कब से स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, इसलिए बहुत विवादित है। तो जब हम हड़प्पा पीरियड पढ़ेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे तो वहां से हमारी जो पीरियड्स हैं वो हमको याद रखने हैं। उसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। एक्चुअल जो पीरियड स्टार्ट हुआ है वो है मौर्य पीरियड से, जो हम रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके पहले की पीरियड्स विवादास्पद हैं ही। तो पैलियोलिथिक एज में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसकी, वो हमको पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये जो टर्म है पैलियोलिथिक, ये कॉइन किया था जॉन लुबॉक ने 1865 में। ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, और रॉबर्ट ब्रूस फुट थे 1863 में। इन्होंने डिस्कवर किया था पैलियोलिथिक टूल्स को, वो भी इंडिया में, और इंडिया में भी कहां, अतिरामा पक्कम में। तो रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट को फादर ऑफ प्री हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी या फादर ऑफ साउथ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इंडिया में जो पैलियोलिथिक टूल्स हैं उनको फाइंड किया था। सर अलेक्जेंडर कुनिंगम इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड के जो मनुष्य होते थे, यानी हम लोगों के एंसेस्टर्स, ये हंटर्स थे, गैदरर्स थे, यानी कि हंटिंग करते थे और चीजें गैदर करते थे, फ्रूट्स, नट्स, ये सब गैदर करते थे। ये लोग ग्रुप्स में भी रहते थे। ग्रुप में रहने का इनको ये फायदा था कि जो भी चीजें लाते थे हंट करके, अब उनको प्रिजर्व तो कर नहीं सकते थे, ज्यादा दिन तक रख नहीं सकते थे, और फूड बहुत जल्दी खराब हो जाता था। एक आदमी पूरा एक हिरण तो खा नहीं सकता, इसीलिए ये लोग मिल बांट के खाते थे और मिल बांट के एक जगह रहते थे। इससे इनको बाकी जानवरों से भी रक्षा मिल जाती थी, सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन चूंकि नेचुरल कैलामिटीज होती थी और बहुत सारी चीजें इनको पता नहीं थी, इसकी वजह से ये लोग जल्दी मर जाते थे और इनकी लाइफ स्पैन केवल 20 से 25 साल ही होती थी। इनके पास 2 प्रकार के टूल्स थे, एक को कोर टूल्स बोल सकते हैं, एक को फ्लेक टूल्स। कोर टूल्स वो टूल्स होते थे जो तोड़े जाते थे, जैसे ये जो है ये हैमर स्टोन है, इससे ये स्टोन को तोड़ रहे हैं। जो जिस स्टोन को तोड़ रहे हैं उसको कोर स्टोन कहते थे। और तोड़ने के बाद ये जो पतले पतले इनके छाल जैसी चीजें निकल जाती थी, पतले पतले, इनको फ्लेक्स बोलते थे। तो कोर भी रहता था, फ्लेक्स भी रहता था। इसमें हैंड एक्स बनाने के काम आता था ये, यानी इस पत्थर को छील दिया जाता था पूरा, फिर हाथ से पकड़ के इससे मारते थे वो लोग, तो ये हैंड एक्स कहलाता था। और जो पतले पतले निकल आते थे ना, ये फ्लेक्स कहलाते थे। ये ब्लेड का काम करते थे, और जब किसी भी जानवर की खाल काटनी होती थी, निकालनी होती थी, तो इससे काटी जाती थी, फ्लेक्स से। ये 2 प्रकार के टूल्स इनको पता थे। ये लोग आग से भी परिचित थे, डिस्कवरी हो चुकी थी फायर की। इनके पास क्या क्या स्किल्स थे और क्या क्या नॉलेजेस थी। एनिमल स्किन्स को या
पेड़ों के बहुत बड़ी बड़ी जो पत्तियां रहती हैं उनको ये ओढ़ते थे अपने कपड़ों के रूप में। एनिमल्स के स्किन को काटना इनको आ गया था, क्योंकि फ्लेक्स से ये लोग एनिमल की खाल को पूरी निकाल लेते थे। और इन्होंने नट्स, फ्रूट्स और प्लांट्स को कलेक्ट करना भी सीख लिया था। मगर ये डरते थे लाइटनिंग और थंडर से, जो बिजली कड़कना, बादल का गरजना, इससे बहुत डरते थे ये। और पेंटिंग्स करना भी ये जानते थे। भीमबेटका की जो पेंटिंग्स हैं वो पैलियोलिथिक पीरियड की ही हैं। होमो सेपियंस इस समय आ गए थे, जो कि बुद्धिशाली मानव थे, जो कि बहुत सारे काम बुद्धि से कर सकते थे, जैसे हंट करना और उसके बाद कपड़े बनाना, अपने एनिमल्स की खाल को निकाल के, ये सब चीजें ये करना सीख गए थे। सबसे पहले जो होमो सेपियंस की अपीयरेंस हुआ है हमारे इंडिया में, वो हुआ है हंतोरा, एमपी में। हंतोरा एक जगह है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, नर्मदा वैली के किनारे। वहां पर इंडिया में सबसे पहले इसके फॉसिल्स मिले होमो सेपियंस के। यहां पैलियोलिथिक पीरियड में ही, इंडिया में तो 6000 बीसी से स्टार्ट हुआ, मगर ऑल ओवर वर्ल्ड इन अफ्रीका 20 लाख साल पहले स्टार्ट हो गया था। इसीलिए इसी पीरियड में लैंग्वेज का भी बर्थ हुआ, जो कि 50,000 साल पहले हुआ बीसी में। 50,000 साल बीसी में लैंग्वेज का बर्थ हुआ। इसके अलावा एक और कंकाल मिला है, करीब 40% कंकाल मिल चुका है। फीमेल स्केलेटन मिला है जिसका नाम लूसी रखा गया है। ये एक यंग गर्ल है, इथोपिया में मिला है, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसको असेंबल करके नाम दिया है लूसी, क्योंकि एक लड़की का है। ये करीब 3.6 और 3 मिलियन के बीच का इसका एज कही जाती है। यानी ये 20 लाख से भी पहले, या करीब करीब 36 लाख और 30 लाख के अंदर, यानी कि पैलियोलिथिक पीरियड और भी पहले का है अगर हम पूरे वर्ल्ड की देखें तो। इसके अलावा इसके हमारे इंडिया में इसके जो फॉसिल्स मिले हैं या साइट्स मिली हैं जहां पर इसके अवशेष मिले हैं, वो हैं पाकिस्तान में सोन वैली में मिले हैं, बेलन वैली है, बेलन वैली उत्तर प्रदेश में, भीमबेटका केव्स हमारे एमपी में, और महाराष्ट्र में बोरी केव्स है, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल है, और तमिलनाडु में अतिराम पक्कम है। अतिराम पक्कम ही वो जगह है जहां पर सबसे पहले कोई भी पैलियोलिथिक टूल मिला था। इसके बाद आते हैं हम मीजोलिथिक पीरियड में। ये वो पीरियड है जो 11,000 से लेकर 10,000 बीसी तक चला। इसमें माइक्रोलिथ का उपयोग किया गया, यानी कि एडवांसमेंट हो गया थोड़ा सा टूल्स में। स्पीयर्स, सॉ और एरो बनने लगे, यानी बहुत फाइन टूल्स बनने लगे, और ये लकड़ियों में या बोन्स में फिट किए जाते थे। ये देख रहे हैं आप, आरी बनाई गई है, आरी का शेप है ये, लकड़ी में उसको या बोन्स में फिट कर दिए जाते थे और उससे काट लिया जाता था पेड़ वगैरह। ये देखिए एरोस, भाले, ये सब बनना स्टार्ट हो गया था इस तरीके से, क्योंकि बहुत फाइन आर्ट स्टार्ट हो गई। ये देखिए एरोस। इन्होंने एनिमल्स को टेम करना, एनिमल्स को बांधना, उनको घुमाना और पालना सीख लिया था। लेकिन अभी तक एनिमल्स से लोग कुछ फायदा नहीं ले सकते थे, लेकिन टेम करना सीख गए थे। और ये छोटे छोटे हाउसेस बनाना भी सीख गए थे, सिंपल हाउसेस, हर्ट्स वगैरह जिसको हम कह सकते हैं। बगौर राजस्थान है जहां पर इसके टूल्स मिले हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, कृष्णा नदी में भी मिले हैं, कृष्णा नदी के किनारे, और रिवर थमरा पानी के किनारे भी इसके अवशेष मिले हैं। इसके बाद आता है न्यूलिथिक एज। 10,000 से लेकर 4,500 बीसी तक चला। ये वो एज था जहां मनुष्य फार्मिंग सीख गया था, यानी उसे खेती बाड़ी करना आ गया था। इसने व्हील का उपयोग करना भी सीख लिया था, यानी चक्के बना लिए थे, और पॉटरी भी आ गई थी, क्योंकि व्हील्स के ऊपर ही पॉटरी आराम से बन जाती है। ये देखिए न्यूलिथिक पीरियड का एक पिक जिसमें खेती हो रही है। व्हील्स का इन्वेंशन हो गया था, पॉटरीज भी बनाई जाती थी, और बिगिनिंग हो गई थी हर्डिंग की, यानी कुत्ते वगैरह घुमाना। सबसे पहला जानवर जो ये लोग टेम करते थे वो था कुत्ते। कुत्तों को ये लोग घुमाना स्टार्ट कर दिए थे। ये देखिए कुत्तों का यूज करना स्टार्ट कर दिए थे। कुत्ते को बांध के पालना और उसके बाद खेतों की रक्षा करना, ये शायद इनके दिमाग में आ गया था। इनकी जो कस्टम और प्रैक्टिसेस हैं, इसमें ये था कि वुमेन्स जो थी वो घर का काम करती थी, चिल्ड्रंस जो थे वो प्लांट्स, एनिमल्स और बर्ड्स की रक्षा करते थे, और जो आदमी थे वो हंटिंग, फार्मिंग या पॉट मेकिंग पर ध्यान देते थे। अर्थ, सन, वाटर और फायर, यहां तक कि गाय भी,
इन सब की पूजा होती थी, क्योंकि इन सब से इनको फायदा मिलता था और इन सब का ही प्रकोप, अर्थ से अर्थक्वेक होता था, सन भी जब गर्मी बहुत ज्यादा होती थी, वाटर यानी बाढ़ वगैरह आ जाती थी, आग जब फॉरेस्ट में आग लग जाती थी, तो ये सब चीजों से डर था इनको, तो इनकी पूजा करते थे। और पूजा के बाद अगर ये लोग बच जाते थे उस चीज से तो बहुत मानने लगते थे। इस तरीके से इन सब चीजों की वर्शिपिंग स्टार्ट हो गई थी। जो आदमी मर जाते थे उनको गड़ाया जाता था। मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, वहां पर इसके अवशेष मिले हैं जहां पर आदमियों को गड़ाया गया है इस तरीके से। न्यूलिथिक एज के जो साइट्स हैं वो हैं जम्मू एंड कश्मीर में बुरज़ाहोम, गुफ्तक्राल, पाकिस्तान में मेहरगढ़, इलाहाबाद, कोदीवा, चिरंद, ये गारो हिल्स, यहां आंध्र प्रदेश में उटनूर, नागर जुनाकोंडा, रेनीगुंटा, और यहां तमिलनाडु में पयामपली, शंगनाकल्लू, मास्की, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, चंद्रवली, तेक्केलाकोटा, गुजरात में अखाज, हीरपुर, वलसाना। इसके बाद आता है चैल्कोलिथिक एज, जिसे कॉपर एज भी कहते हैं। 4500 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक था। डिस्कवरी हुई थी इसमें मेटल्स की, खासतौर पे कॉपर की, इसलिए इसे कॉपर एज कहते हैं। क्योंकि कॉपर का इस्तेमाल स्टोन्स के साथ भी यूज होता था, इसलिए इसे स्टोन एज के अंदर रखा गया है। यहां पर आदमी ने यह लर्न कर लिया था कि हम धातु को कैसे पिघलाएं और कैसे उसको रिकास्ट करें दूसरे फॉर्म में, यानी पिघला के सांचों में डाल के एक नया हथियार बनाने का फन इनको आ गया था। लाइटनिंग, थंडर, हेवी रेन, फॉरेस्ट फायर, अर्थक्वेक, फ्लड, इन सब की ये पूजा करते थे क्योंकि इनसे इनको डर लगता था। इनकी जो साइट्स थी इंडिया में पाई गई हैं वो हैं अहार, गिलंड, थाम्बावती राजस्थान में, मध्य प्रदेश में मालवा, कयाथा, ईरन, चिरंद, बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट, मिदनापुर, ब्रह्मगिरी, महाराष्ट्र में नेवासा, चंदोली, नासिक, धैमाबाद, इमामगांव, जौरवी, ये सारी साइट्स चैल्कोलिथिक एज की थी जो इंडिया में पाई गई। इसके बाद आता है ब्रोंज एज, जो कि 2500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक चला।